भाद्रपद मास की पूर्णिमा ढल चुकी थी। आकाश में शरद का हल्का उजास फैल रहा था और चांदनी जैसे पृथ्वी पर दया बरसा रही थी। उसी समय यमलोक के द्वार पर हलचल मची। गंभीर स्वर में शंख बजा और यमराज अपने सिंहासन से उठे। उनके सामने धर्मदूत खड़े थे। यमराज ने कहा, धर्मदूतों, सुनो, यह समय वह है जब पितर अपने वंशजों से मिलने धरती पर जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करेगा, उसके पितर तृप्त होंगे और आशीर्वाद देंगे। यह काल पितृपक्ष कहलाएगा। तुम सब द्वार खोल दो ताकि सभी पितर अपने अपने कुल की ओर प्रस्थान कर सके। दूतों ने आदेश का पालन किया। क्षण भर में यमलोक के द्वार खुल गए और असंख्य आत्माएं उज्ज्वल, आभामयी किंतु हल्की सी विरह से भरी धरती की ओर बढ़ चली। उनमें एक आत्मा थी, शबदेव शर्मा। वे कभी काशी के विद्वान पुरोहित रहे थे। जब देह छोड़कर यमलोक आए तो वर्षों से अपने वंशजों को देखने की इच्छा रखते थे। यमराज की आज्ञा मिलते ही वे अपनी यात्रा पर निकले। धरती पर उसी समय उत्तर प्रदेश के एक गांव में सुबह का उजाला हो रहा था। गांव का पुराना घर, जिसमें अब अभय नाम का युवक अपने माता पिता के साथ रहता था, श्राद्ध की तैयारी में जुटा था। अभय के पिता रामनाथ जी ने घर के आंगन में काला तिल, कुश और जल से पूजा का स्थल सजाया। मां ने खीर, पूड़ी, सब्जी, दाल और पकौड़े बनाए। वे कह रही थी, आज पिताजी की आत्मा आएगी, श्रद्धा से तर्पण करना बेटा। कनागत का यही महत्व है। अभय, जो पढ़ाई लिखाई में आधुनिक सोच रखता था, थोड़ी हिचकिचाहट में बोला, मां, क्या सचमुच पिताजी आएंगे? हमें तो दिखेंगे भी नहीं। रामनाथ जी मुस्कुराए, बेटा, पितर शरीर से नहीं आते, वे ऊर्जा के रूप में आते हैं। जब हम श्रद्धा से अन्न और जल अर्पित करते हैं तो वह भाव उनके पास पहुंचता है। यही उनका आना है। श्रद्धा से किया गया कर्म व्यर्थ नहीं जाता। इसी बीच आकाश से उतरते हुए शबदेव शर्मा की आत्मा उस घर के ऊपर पहुंची। उन्होंने देखा, उनके पौत्र अभय संदेह से भरा है, पर फिर भी तर्पण कर रहा है। आत्मा की आंखों में स्नेह छलक आया। श्राद्ध प्रारंभ हुआ। अभय ने तिल और जल से पितृभ्य स्वधा का उच्चारण किया। उसी क्षण एक ठंडी सी हवा बह चली। तुलसी के पौधे के पास दीपक की लौ कांप गई। रामनाथ जी ने धीरे से कहा, देखा बेटा, यह संकेत है कि पितर आ गए हैं। अभय ने भी अनुभव किया कि जैसे अचानक वातावरण बदल गया हो। उसे भीतर से शांति और हल्की सी भावुकता महसूस हुई। गांव के और लोग भी अपने अपने घरों में यही कर्म कर रहे थे। पूरा गांव जैसे किसी अदृश्य मेले में शामिल था। सभी घरों में पकवान बन रहे थे, कौओं को अन्न डाला जा रहा था और पीपल के पेड़ के नीचे तर्पण हो रहा था। रात्रि में अभय को स्वप्न आया। उसने देखा, एक वृद्ध पुरुष सफेद वस्त्रों में खड़े हैं। उनके चेहरे पर आभा है। वे बोले, बेटा, संदेह मत कर, हम आते हैं पर दिखाई नहीं देते। तुम्हारी श्रद्धा ही हमें तृप्त करती है। हमने तुम्हारा तर्पण ग्रहण किया। ईश्वर तुम्हें विद्या और सुख दे। सुबह उठकर अभय स्तब्ध था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मैंने उन्हें देखा। दादाजी सचमुच आए थे। रामनाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, यही है कनागत का रहस्य। पितर अदृश्य होते हैं पर उनकी उपस्थिति का अनुभव मिलता है। यह आशीर्वाद है। शबदेव शर्मा की आत्मा संतुष्ट होकर आगे बढ़ गई। वे अन्य वंशजों से मिलने जा रहे थे। आधुनिक परिवार और पितरों का आना। कहानी आगे बढ़ती है। अभय अब समझ चुका है। वह देखता है कि गांव में कई लोग श्राद्ध में ढिलाई करते हैं। एक पड़ोसी के घर में अजीब घटनाएं होती हैं। पशु अचानक बेचैन हो जाते हैं। दीपक बार बार बुझ जाता है। बुजुर्ग कहते हैं, यह संकेत है कि पितर रुष्ट हैं। श्राद्ध न करने से वे तृप्त नहीं होते। अभय यह सब देखकर और गहराई से श्राद्ध में मन लगाने लगता है। उसे महसूस होता है कि जब वह श्रद्धा से अर्पण करता है,
वातावरण शांत और सुखद हो जाता है। पितरों की कथा और आशीर्वाद। पितर विभिन्न रूपों में आते हैं, कभी कौए रूप में, कभी गाय या कुत्ते के रूप में, और कभी सपने में। एक दिन अभय ने देखा कि उसके आंगन में अचानक एक सफेद गाय आ गई। उसने उसी समय खीर खाई और शांत खड़ी रही। बुजुर्ग बोले, यह पितरों का रूप है। दूसरे दिन कौए ने खिड़की पर आकर जोर से कांव कांव की। उसे अन्न देने पर वह संतोष से उड़ गया। इन संकेतों से अभय का विश्वास दृढ़ हो गया। अमावस्या की रात जब पितरों की विदाई होती है, अभय को पुनः स्वप्न आया। दादाजी ने आशीर्वाद दिया, अब तुमने विश्वास किया, हमारा श्राद्ध तृप्त हो गया, तुम्हारे कुल में कभी दुख न होगा। वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि पितरों का आना प्रतीकात्मक है। यह हमारी स्मृति, भावनाओं और संस्कृति का प्रतीक है। कौए को अन्न देना पारिस्थितिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कौए वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। गाय को भोजन कराना पशु संरक्षण और सामाजिक सहयोग की परंपरा को बढ़ावा देता है। परिवार एकत्र होकर पूर्वजों को याद करता है, जिससे आपसी एकता और पीढ़ियों का जुड़ाव बना रहता है। यह समय वास्तव में सामूहिक स्मृति उत्सव है, जब हम अपने अतीत से जुड़ते हैं और भविष्य को दिशा देते हैं। कनागत पखवाड़ा केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह वह समय है जब हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से शांति अनुभव करते हैं। पितरों का आना अदृश्य होते हुए भी अनुभवनीय है। हवा की लहर, दीपक की लौ, कौए की कांव, स्वप्न का दृश्य, सब संकेत हैं कि वे सचमुच हमारे पास आते हैं।